नमस्कार दोस्तों। क्रिकेट जगत में बहुत से सितारे हैं जिन्होंने अपनी चमक बिखेरी या आज के दौर में बिखेर भी रहे हैं, परंतु उन सितारों के बीच में एक ध्रुव तारा भी होता है जिसका अपना अलग महत्व है, अडिग, और उसकी चमक भी बेमिसाल होती है। तो भारतीय क्रिकेट के धुरंधर की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज एक ऐसे ही ध्रुव तारे से आपको मिलवा रहा हूँ, एक ऐसे ही खिलाड़ी का जिक्र कर रहा हूँ जिसके ऊपर कुछ कहने और कुछ लिखने का साहस ना तो मुझ में है और ना ही मेरी कलम में। द वॉल, दीवार, मिस्टर डिपेंडेबल और श्रीमान भरोसेमंद के नाम से भी इन्हें जाना और पहचाना जाता है। फिलहाल क्रिकेट जगत में इनके करोड़ों चाहने वाले हैं, करोड़ों प्रशंसक हैं, और आज इस खिलाड़ी के बारे में जितना भी संभव हो सकेगा वो मैं आपको बताऊंगा जरूर। यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि क्रिकेट की बुलंदियों को छूने के बावजूद भी यह सितारा क्रिकेट के मैदान और मैदान के बाहर हमेशा ही बहुत सरल और सहज रहा। वह अद्भुत सितारा कोई और नहीं, आपका चहेता राहुल द्रविड़ है। राहुल द्रविड़ के क्रिकेट कैरियर को यदि पन्नों में समेटा जाए तो महाभारत की तरीके से द्रविड़ भारत नाम का एक ग्रंथ बन जाएगा। यहाँ मैंने महाभारत की उपमा इसलिए दी क्योंकि समूचे क्रिकेट कैरियर में राहुल द्रविड़ ने मैदान में हमेशा अर्जुन की भूमिका निभाई है। द्रविड़ के ऊपर मैं 2 एपिसोड बनाऊंगा। इस पहले एपिसोड में उनके प्रथम श्रेणी क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट के ऊपर चर्चा करूंगा और दूसरे एपिसोड में उनके एक दिवसीय क्रिकेट कैरियर और अन्य उपलब्धियों पर चर्चा करूंगा। राहुल द्रविड़ का जन्म 11 जनवरी 1973 को इंदौर में हुआ था। बाद में इनका परिवार बेंगलोर में आकर बस गया। ये एक मध्यम परिवार से थे। इनके पिताजी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और इनकी माताजी बेंगलोर में वास्तुकला की प्रोफेसर थी। 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में इन्होंने राज्य टीम का प्रतिनिधित्व भी किया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के कोच और पूर्व क्रिकेटर के तारापोरे राहुल की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने राहुल द्रविड़ को क्रिकेट के काफ़ी गुर भी सिखाए। इस दौरान अपनी स्कूली टीम की तरफ से खेलते हुए द्रविड़ ने शतक बनाया। बल्लेबाजी के साथ साथ वह विकेट कीपरिंग भी किया करते थे, परंतु अपने कोच तारापोरे की सलाह और कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों जैसे गुंडप्पा विश्वनाथ, रोजर बिन्नी और ब्रजेश पटेल की सलाह मानते हुए उन्होंने विकेट कीपिंग छोड़ दी और अपना पूरा ध्यान अपनी बल्लेबाजी के ऊपर केंद्रित कर दिया। इसके अलावा यदा कदा यह ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी कर लिया करते थे। 1991 फरवरी में उन्हें पुणे में खेले गए रणजी ट्रॉफी मैच में महाराष्ट्र के खिलाफ कर्नाटक टीम में चुन लिया गया। 1991-92 के पहले सत्र में 63.3 की औसत और 2 शतकों की सहायता से द्रविड़ ने 380 रन बनाए। इसी शानदार प्रदर्शन के कारण दिलीप ट्रॉफी के लिए उन्हें दक्षिण क्षेत्र की टीम में भी जगह मिल गई। 1991 से लेकर 2012 तक द्रविड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेला और 298 मैचों में 55.3 की औसत से कुल 23,794 रन भी बनाए। अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से प्रथम श्रेणी में उन्होंने 5 विकेट भी लिए हैं। प्रथम श्रेणी मैचों में द्रविड़ ने 68 शतक और 117 अर्धशतक बनाए। इनका सर्वाधिक स्कोर प्रथम श्रेणी में 270 रनों का है। साथ ही इन्होंने 353 कैच भी लपके और एक खिलाड़ी को स्टंप भी आउट किया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात की जाए तो इसमें इनकी शुरुआत निराशाजनक रही। 1996 विश्व कप के बाद सिंगापुर में सिंगर कप के लिए श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय मैच में उन्हें विनोद कांबली के स्थान पर टीम में चुना गया, परंतु अगले ही मैच में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
इसके बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 20 जून 1996 को इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। जब पहले टेस्ट मैच में संजय मांजरेकर घायल हो गए तो चोटिल संजय मांजरेकर की जगह दूसरे टेस्ट में राहुल द्रविड़ को जगह मिली। राहुल द्रविड़ ने शानदार प्रदर्शन किया और तीसरे टेस्ट में मांजरेकर की वापसी के बाद भी उन्होंने टीम में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। अब द्रविड़ के बल्ले ने आग उगलना भी शुरू कर दिया था। 1997 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक बनाया। मैच की नाजुकता को देखते हुए वह क्रीज पर चट्टान की तरह अडिग रहे। अपनी 9 घंटे की मैराथन पारी में उन्होंने 148 रन बनाए। जोहान्सबर्ग में खेले गए इस मैच की दूसरी पारी में शानदार 81 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच का खिताब उन्होंने अपने नाम कर लिया। 1998 के मध्य तक 18 महीने में उन्होंने विदेशी मैदान पर वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ श्रृंखला खेली और एक श्रृंखला घरेलू मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेली। इस दौरान 56.7 की औसत से उन्होंने 964 रन बनाए। 1998 में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपना दूसरा शतक भी बनाया। इस दौरान उनके बल्ले से 11 अर्धशतक भी निकले। 1999 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 से 6 जनवरी तक खेले गए हैमिल्टन टेस्ट में उन्होंने पहली पारी में 190 और दूसरी पारी में नाबाद 103 रन बनाए और एक टेस्ट की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले वह विजय हजारे और गावस्कर के बाद तीसरे खिलाड़ी बने। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा। इस दौरान उन्होंने 18.7 के औसत से मात्र 187 रन बनाए। फिर दिल्ली में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर का पहला दोहरा शतक 200 नाबाद बनाया। दूसरी पारी में भी नॉट आउट 70 रन बनाकर उन्होंने भारत को जीत दिलाई। 12 महीनों के बाद पहली बार उन्होंने 50 रन के आंकड़े को पार किया। इसके अगले टेस्ट में ही उन्होंने शतक लगाते हुए फिर से शानदार 162 रन बनाए। इस श्रृंखला में 2 मैच खेलकर उन्होंने 432 रन बनाए। सन 2000 में 5 विजडेन क्रिकेटरों में से एक के रूप में उन्हें शामिल किया गया। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोलकाता के दूसरे टेस्ट में द्रविड़ ने वीवीएस लक्ष्मण के साथ खेल इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मैच की दूसरी पारी में 5वें विकेट के लिए उन्होंने 376 रनों के साझेदारी की। द्रविड़ ने 180 और लक्ष्मण ने शानदार 281 रन बनाए। द्रविड़ के सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शनों में इस पारी को गिना जाता है। इसी वर्ष पोर्ट एलिजाबेथ में दूसरी पारी में 87 शानदार रन बनाकर द्रविड़ ने एक महत्वपूर्ण मैच जो कि दक्षिण अफ्रीका जीत रहा था, दक्षिण अफ्रीका की जीत को हार में बदल दिया। 2002 में द्रविड़ क्रिकेट के भगवान तेंदुलकर की छाया से उबरकर अपने आप को भारत के प्रमुख टेस्ट बल्लेबाज के रूप में स्थापित कर चुके थे। इसी वर्ष जॉर्ज टाउन में श्रृंखला के पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज के खिलाफ द्रविड़ ने 144 नाबाद रन बनाए। इसी के बाद इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने लगातार 3 शतक और बनाए। अगस्त 2002 में इंग्लैंड के लीड्स में उन्होंने 148 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई और मैन ऑफ द मैच बने। इस श्रृंखला के 4 टेस्ट में 602 रन बनाकर द्रविड़ ने मैन ऑफ द सीरीज का खिताब भी अपने नाम कर लिया। 2003 और 2004 के दौरे में द्रविड़ के बल्ले से 3 दोहरे शतक निकले, जिनमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के खिलाफ यह दोहरे शतक थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके दोहरे शतक की पारी टेस्ट क्रिकेट की अविस्मरणीय पारियों में गिनी जाती है। एडिलेड के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के 556 विशाल रनों का पीछा करते हुए 85 रन पर भारत के
4 प्रमुख विकेट गिर चुके थे। लक्ष्मण के साथ द्रविड़ ने एक मैराथन पारी खेली। लक्ष्मण 148 रन बनाकर आउट हुए। द्रविड़ जब वापस लौटे तब भारत ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 33 रन पीछे था। द्रविड़ ने इस पारी में शानदार 233 रन बनाए। दूसरी पारी में भयंकर दबाव के बावजूद द्रविड़ ने नाबाद 72 रन बनाकर जीत भारत की झोली में डाल दी। 4 टेस्ट मैच की श्रृंखला में 103.16 की औसत से द्रविड़ ने 619 रन बनाए और मैन ऑफ द सीरीज से भी इनको सम्मानित किया गया। इस दौरे के बाद गांगुली की अनुपस्थिति में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान के पहले टेस्ट में पाकिस्तान को पराजित किया। इस दौरे के तीसरे और अंतिम टेस्ट में रावलपिंडी में द्रविड़ ने 270 रनों की अविस्मरणीय पारी खेली और पाकिस्तान पर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। 2004 में उन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया और साथ ही वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर के रूप में भी इन्हें सम्मानित किया गया। 2004 में ही द्रविड़ को पद्मश्री भी मिली। द्रविड़ भारत के तीसरे और विश्व के 6ठे बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 10,000 से अधिक रन बनाए। गांगुली की कप्तानी में जीते गए 21 टेस्ट मैचों में भारत द्वारा बनाए गए कुल रनों का 23% स्कोर राहुल द्रविड़ के बल्ले से निकला। 102.84 के औसत से द्रविड़ ने इस दौरान 32 पारियों में 2,571 रन बनाए, जिनमें 9 शतक, 3 दोहरे शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में द्रविड़ ने एक विकेट भी लिया है, जो कि 2001 और 2002 की श्रृंखला में वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे टेस्ट में उन्होंने रिंडले जैकब को आउट किया था। 18 मार्च 2006 को मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला। 2008 में पर्थ टेस्ट की प्रथम पारी में उन्होंने सर्वाधिक 93 रन बनाए। इससे भारत को मैच जीतने में बहुत मदद मिली। इसी दौरान इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली टेस्ट में उनके बल्ले से शानदार 136 रन और निकले। वह एकमात्र ऐसे टेस्ट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले सभी देशों के खिलाफ शतक बनाया है। 84 से अधिक कैच लेकर वर्तमान टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा कैच लेने का रिकॉर्ड द्रविड़ के ही नाम है। वे देश से बाहर भारत के लिए किसी भी विकेट के लिए सर्वोच्च साझेदारी में शामिल रहे। यह साझेदारी 2006 लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ वीरेंद्र सहवाग के साथ उन्होंने 410 रनों की बनाई थी। यह कप्तान और उप कप्तान के बीच की अब तक की सबसे बड़ी साझेदारी है। मात्र 3 रन से वह वीनू मांकड़ और पंकज राय का 413 रन के रिकॉर्ड को बनाने से चूक गए। यह 413 रन का रिकॉर्ड वीनू मांकड़ और पंकज राय ने चेन्नई टेस्ट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1956 में बनाया था। सारे रिकॉर्डों की बात करें तो सही में राहुल रामायण या द्रविड़ महाभारत का ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने 94 टेस्ट की 150 पारी नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए खेली और यदा कदा इनसे पारी की शुरुआत भी कराई गई और 5वें और 6ठे नंबर पर भी इनसे बल्लेबाजी कराई गई। गावस्कर के बाद वह दूसरे भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक टेस्ट में 2 बार जुड़वा शतक बनाया। द्रविड़ ऐसे पहले कप्तान हैं जिनके नेतृत्व में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को उसी की ज़मीन पर पराजित किया और द्रविड़ ऐसे तीसरे कप्तान हैं जिन्होंने इंग्लैंड को इंग्लैंड की धरती पर हराया। इससे पहले 1971 में वाडेकर और 1986 में कपिल देव ने इंग्लैंड को इंग्लैंड की ज़मीन पर हराया था। 21 साल बाद राहुल द्रविड़ ने फिर यह करिश्मा कर दिखाया।
इसी तरह द्रविड़ टेस्ट क्रिकेट में नित नए रिकॉर्ड बनाते गए और 24 जनवरी 2012 को रिकॉर्डों का एक अंबार लगाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। उन्होंने 164 टेस्ट मैच खेलकर 13,288 रन बनाए। उनका औसत 52.31 का रहा। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 36 शतक और 63 अर्धशतक बनाए हैं। 5 दोहरे शतक भी द्रविड़ के नाम दर्ज हैं। टेस्ट क्रिकेट में 270 रन उनका सर्वाधिक स्कोर है। राहुल द्रविड़ के ऊपर 2 आत्मकथाएं भी लिखी गईं। 2004 में वेदांत जयशंकर ने राहुल द्रविड़ एक जीवनी नाम की एक पुस्तक लिखी और 2005 में देवेंद्र प्रभुदेसाई ने द्रविड़ के ऊपर एक पुस्तक लिखी, ए नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। दोनों आत्मकथाएं काफ़ी चर्चित रहीं। तो जितना कुछ इस एपिसोड में मैं राहुल द्रविड़ के ऊपर बता सकता था वो मैंने बताने की कोशिश की। एपिसोड को छोटा किया है। बस आप इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको। और अगले मंगलवार को हम फिर राहुल द्रविड़ से ही मिलते हैं और अगले एपिसोड में हम उनके एक दिवसीय क्रिकेट कैरियर और अन्य उपलब्धियों के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।